हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। विश्वास करता हूं सबको प्रभु संभाल के रखा है। मिलके हम धन्यवाद करेंगे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में। एक और दिन प्रभु दिया, देखो सुबह से लेकर शाम तक सुरक्षित रखा है। काम करने के लिए ताकत दिया, शक्ति दिया, स्कूल में जाने के लिए, ऑफिस में जाके काम करने के लिए, अपने जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रभु शक्ति प्रदान किया। प्रभु का धन्यवाद करेंगे हम सब मिलके। देखो बहुत प्यार से मैं आप सबको संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में स्वागत करता हूं। हर एक माता पिताओं को, छोटे बच्चियों को, नौजवानों को, खास तौर पर बीमार भाई बहनों को, और आज पहली बार प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक भाई बहनों को स्वागत करता हूं। देखो सब कुछ करने वाला प्रभु है। आदर और महिमा प्रभु के लिए। इतना दिन प्रभु हमें संभाल के रखा है। देखो मई महीने भी खत्म हो रहे, इतना दिन प्रभु अपने शक्ति से, पवित्र आत्मा की शक्ति से हमें आगे लेके जा रहे। जब मैं कुछ प्लेस का नाम बताया, जगह का नाम बताया, प्रार्थना सुनने वालों के नाम, अभी मैं कमेंट सेशन में यह देख रहा हूँ, फादर जी हम छत्तीसगढ़ से सुन रहे हैं, एमपी से प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, उड़ीसा से भाग ले रहे हैं, रांची से, झारखंड से भाग ले रहे हैं। चिंता ना करो, आप सबके लिए प्रार्थना कर रहे। मैं बहुत खुश हूं जब ये सुनते समय, देखो प्रभु की योजना है तो प्रभु इसी तरह प्रभु की काम प्रभु आगे लेके जा रहे। हम पंजाब से प्रभु का वचन आपको दे रहे और आप दुनिया के कोने कोने से इस वचन को ग्रहण कर रहे, विदेश से भी लोग सुन रहे। हालेलुया, देखो कितनी बड़ी बात है। हालेलुया, सो प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, प्रभु हमारे जिंदगी में महान कार्य कर रहे इस वचन के जरिए। पेंतुकोस्त की तैयारी में है, पवित्र आत्मा की एक एक वचन हर दिन प्रभु हमें दे रहे। देखो आज हमारे लिए प्रभु का वचन ईसाया नबी का ग्रंथ, उसका 44 अध्याय पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं, मैं प्यासी भूमि पर पानी बरसाऊंगा, प्यासी भूमि पर पानी बरसाऊंगा, मैं सूखी धरती पर नदियां बहाऊंगा, मैं तुम्हारे वंशजों को अपना आत्मा और तुम्हारी संतति को अपना आशीर्वाद प्रदान करूंगा। हालेलुया। देखो पंजाब में बहुत गर्मी है, मुझे पता है आपके कई इलाकों में, कई जगह पर भी बहुत गर्मी का मौसम चल रहा है। हालेलुया, प्रभु का वचन ये बता रहे, मैं प्यासी भूमि पर पानी बरसाऊंगा। आध्यात्मिक जिंदगी में प्यासी भूमि मतलब क्या है? बहुत स्पिरिचुअल ड्राइनेस। आध्यात्मिक तौर पे हमको ये लग रहे, दिल सूखी धरती जैसे लग रहे, प्रार्थना करने में कोई उत्साह नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है, वचन पढ़ते समय समझ में नहीं आ रहे, बिल्कुल ड्राई लग रहे। हालेलुया, सूखी धरती जैसे लग रहे। लेकिन चिंता ना करो, पेंतकोस्त की तैयारी में है पवित्र आत्मा। आज प्रभु हमें बहुत प्यार से बता रहे, मेरे बेटा मेरे बेटी, मैं आपके साथ हूं, आपके साथ एक महान कार्य करने वाला हूं। देखो मैं प्यासी भूमि पर पानी बरसाऊंगा, मैं सूखी धरती पर नदियां बहाऊंगा। हालेलुया, मुझे पता है बीमार भाई बहन बहुत निराश में, दुख में है, कैसे प्रार्थना करना। मुझे भी याद है जब पापा का देहांत हुआ था, कुछ दिन प्रार्थना करने में बहुत दिक्कत था। जब प्रभु के पास जाके बैठते हैं लगता है प्रभु मुझे छोड़ दिया है। हम दोनों भाइयों ने देखो पुरोहित बनने के लिए निकला, फिर भी मेरे पापा को आप चंगाई नहीं दिया, ऐसे बहुत प्रश्न पूछ के प्रभु के पास बैठा कुछ दिन। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का वचन मिलने के बाद मैं शांत हुआ। मैं ये समझा ये प्रभु की मर्जी है। हालेलुया, देखो आज एक पुरोहित होके आपके सामने खड़े होने के लिए प्रभु सामर्थ्य दिया, शक्ति दिया, और जिंदगी के हर एक बुराई को, दुख को प्रभु आशीष में बदल दिया। हालेलुया, कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जिंदगी के हर एक स्पिरिचुअल ड्राइनेस है, आध्यात्मिक तौर पर हमको लग रहे प्रभु मेरे साथ नहीं है, मेरे परिवार में आशीष नहीं दे रहे, मेरे बच्चों के जिंदगी में आशीष नहीं दे रहे, ऐसे हर एक सिचुएशंस को, परिस्थिति को प्रभु बदलेगा।
प्रभु के वचन को ध्यान से विश्वास के साथ स्वीकार करना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन ये बता रहे, मैं प्यासी भूमि पर पानी बरसाऊंगा। हालेलुया। ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना। अगर आपके आध्यात्मिक जिंदगी, आपके परिवार में कुछ कमी है, सुख की धरती जैसे है, तो ये वचन को विश्वास करना। आज प्रभु मुझे ये बता रहे, मेरी जिंदगी में प्रभु पानी बरसाने वाला है, आशीष का बारिश देने वाला है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की जीव जल को देने वाला है। हालेलुया। देखो प्रभु का वचन, मैं प्यासी भूमि पर पानी बरसाऊंगा, मैं सूखी धरती पर नदियां बहाऊंगा। सिंपल पानी नहीं, नदियां बहाऊंगा। ब्लेसिंग्स विश्वास करना, यह भी बाइबल में लिखे रखा है। क्यों लिखे रखा है? जब इजरायली लोग बहुत दुख में, निराश में बैठे समय ईसाया नबी के द्वारा बता रहे। देखो इस अध्याय के शुरुआत में, याकूब मेरे सेवक इजराइल, मैंने तुम्हें चुना है, मेरी बात सुनो। जिसने तुमको बनाया है, जिसने मादा के गर्भ में तुम्हें गढ़ा है, जो तुम्हारी सहायता करता है, वही प्रभु यह कहता है, याकूब मेरे सेवक, तुम मत डरो। यशायाह नबी का 44 अध्याय में हम ये पढ़ते हैं। क्यों बताना पड़ा? इजराइली लोगों की जिंदगी इस तरह था, बहुत दुख में, निराश में था। प्रवास में उनको लेके गया था, बहुत निराश में। हमारी जिंदगी में अभी कुछ होने वाला नहीं, ऐसे डिप्रेशन में बैठते समय प्रभु बता रहे हैं, अरे बच्चियों दुख में मत बैठो, आपके लिए एक सुसमाचार है। देखो मैं प्यासी भूमि पर पानी बरसाऊंगा। आज हमारी जिंदगी को देख के प्रभु ये बता रहे, कोई भी निराश में नहीं बैठना। प्रार्थना के शुरुआत में उत्पत्ति का ग्रंथ 24 अध्याय 42 पद संख्या, क्योंकि सब कुछ करने वाला प्रभु है। आप भी ये वचन सीखना है, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर, हमारी इस यात्रा को सफल कर। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को प्रभु एकत्रित किया है, मेरे पास कहां से शक्ति है? अगर प्रभु आपके प्रार्थना सुन रहे तो, अगर प्रभु आपके दिल को, मन को खोल रहे तो प्रभु का वचन आप स्वीकार करेगा और आपके जिंदगी में इस वचन, देखो प्रभु का वचन, मैं प्यासी भूमि पर पानी बरसाऊंगा, मैं सूखी धरती पर नदियां बहाऊंगा। ये ब्लेसिंग आपके जिंदगी में पूरा होगा। हालेलुया। इसलिए हम सब मिल के प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करता हूं, जितने भी भाई बहन बहुत विश्वास के साथ दुनिया के कोने कोने से इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, प्रभु मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर, हमारी इस यात्रा को सफल कर। इनके जिंदगी से हर एक दुख दर्द को दूर कर प्रभु, हर एक बीमारी से प्रभु उनको छुटकारा दे प्रभु, हर एक शैतान के बंधनों को तोड़ दे प्रभु। हालेलुया। सुखी धरती पर नदियां बहाने वाला प्रभु, इनकी जिंदगी में एक ब्लेसिंग दे आज प्रभु। इनके विश्वास को देख के प्रभु इनकी जिंदगी में आशीष दे, बरकते। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर, हमारी इस प्रार्थना सुन लीजिए। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। हालेलुया। हालेलुया। देखो प्रभु का वचन, मैं तुम्हारे वंशजों को अपना आत्मा और तुम्हारी संतति को अपना आशीर्वाद प्रदान करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। हमें पता है इस वचन माता मरियम की जिंदगी में पूरा हुआ। देखो बहुत साल पहले ईसाया नबी को ये बता रहे, तुम्हारे वंशजों को अपना आत्मा और तुम्हारी संतति को अपना आशीर्वाद प्रदान करूंगा। माता मरियम को स्वर्गदूत ने यह बताया, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा। हालेलुया। और तुम एक मुक्तिदाता को इस दुनिया में लेके आने वाला एक साधन बनेगा। हालेलुया। माता मरियम की जिंदगी में माता मरियम इस वचन की शक्ति पूरी तरह महसूस किया। आज हम बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे, प्यारी माता मरियम। हालेलुया। प्रभु का वचन, मैं तुम्हारे वंशजों को अपना आत्मा और तुम्हारी संतति को अपना आशीर्वाद प्रदान करूंगा। हम संतति, हम बच्चों के लिए इस आशीर्वाद मिलने के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु के सामने, हमारी प्यारी माता मरियम। आइए मिलके प्रार्थना करेंगे।
प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम सुन रहे हैं, देखो मैं प्यासी भूमि पर पानी बरसाऊंगा, मैं सूखी धरती पर नदियां बहाऊंगा, मैं तुम्हारे वंशजों को अपना आत्मा और तुम्हारी संतति को अपना आशीर्वाद प्रदान करूंगा। और इसके साथ प्रभु बहुत सारे आशीष के बारे बता रहे। पेंतकोस्त की तैयारी में है, अगर हमारी जिंदगी में पवित्र आत्मा एक्टिव हुआ और हमारी जिंदगी में पवित्र आत्मा की शक्ति पूरा सामर्थ्य से काम करना शुरू की है, तो हमारी जिंदगी में मिलने वाला आशीष लिख के रखा है। ध्यान से सुनिए, पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं, वे जल स्रोतों के किनारे लगे मजनू वृक्षों की तरह, जलाशय के तट की घास की तरह लहलहा उठेंगे। हालेलुया। इस वचन को स्वीकार करना, ज्यादा चिंता नहीं करना, प्रार्थना करते रहना, पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में आ जा। फादर जी बहुत सारे वचन सुना रहे, इस वचन मेरी जिंदगी में प्रभु पूरा होने दो। हमारा ड्यूटी इतना है, वचन सुनाते समय मैं भी यही प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु मुझे सुनने वाला हर एक की जिंदगी में इस वचन पूरा होने दो। हालेलुया। आपके दिल को, मन को प्रभु खोलने दो। देखो प्रभु का वचन, वे जल स्रोतों के किनारे लगे मजनू वृक्षों की तरह, जलाशय के तट की घास की तरह लहलहा उठेंगे। और प्रभु के वचन में आगे हम पढ़ते हैं 5 पद संख्या में। बाइबल है तो खोल के रखना, मार्क करना, और अपने बच्चों के लिए, परिवार के हर एक सदस्यों के लिए ये प्रार्थना, ये वचन बोलना है। कितने सुंदर वचन है। देखो पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में आने के बाद, पवित्र आत्मा हमारे जिंदगी में एक्टिव होने के बाद, हमारे परिवार में होने वाला बात के आशीष के बारे लिख के रखा है। वचन खोलो, खोलो, हालेलुया, पढ़ो। एक कहेगा, परिवार के एक कहे दूसरे को, मैं प्रभु का हूं, तो दूसरा अपने को याकूब कहकर पुकारेगा। कोई तीसरा अपने हाथ पर लिखेगा, मैं प्रभु का हूं, और उसका उपनाम इज़राइल होगा। आशीष के बारे सुना आप? आजकल हमारे परिवार में क्या है? आजकल हमारे परिवार में क्या है? एक दूसरे को क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? आपको पता है, मैं प्रभु का हूं बोल रहे? नहीं जी, लड़ाई झगड़ा, काफी समस्या चल रहा है। कुछ परिवार में प्रभु आशीष दिया, बरकत दिया, प्रभु के राह पर चल रहे। बहुत कम परिवार में हम सुन रहे हैं, इधर हमारे पास आके भी लोग ये बता रहे हैं, हालेलुया, परिवार में शांति नहीं है, एक दूसरों के साथ प्यार नहीं है। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा हमारे जिंदगी में आने के बाद एकता, शांति, आनंद लेके आ रहे पवित्र आत्मा वरदान फलों से हमें भरपूर करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आने के बाद एक दूसरों को ये कहेगा, मैं प्रभु का हूं। इसका मतलब है मेरी जिंदगी प्रभु के आज्ञाओं के अनुसार मैं एक पवित्र जिंदगी बिताने वाला हूं। ऐसा नहीं बोल सकते मैं प्रभु का हूं, प्रभु का हूं बोलते समय इसका मतलब है मेरी जिंदगी भी उनका अकॉर्डिंगली है। हालेलुया। और दूसरा बोलेगा, मैं इज़राइल, मेरा नाम इज़राइल। इज़राइल, क्या बात है। मतलब है मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे रक्षक है, इज़राइल का रक्षक, प्रभु मेरा उद्धारक है, ऐसे बोलेगा एक दूसरे को। और तीसरा अपने हाथ में लिखेगा, मैं प्रभु का हूं। मतलब हमारे परिवार में, जिंदगी में बिल्कुल शांति, आनंद देने वाला हूं प्रभु। मैं झूठा वादा नहीं बोल रहा हूं। अगर पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में पूरी तरह एक्टिव होना, आजकल हमारी जिंदगी में कैसा है आपको पता है। जैसे यहां पंजाब में सर्दी के समय, विंटर सीजन में गाड़ी स्टार्ट होना बहुत मुश्किल है। ऐसे हम स्टार्ट करते समय टक 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 ऐसे बहुत करना पड़ेगा, बैटरी डाउन हो जाते हैं। आजकल हमारे जिंदगी में ये चल रहे हैं। चिंता ना करो, हर एक शाम को हमारी जिंदगी में
प्रभु का वचन दुधारी तलवार अपने हाथ में पकड़ कर आ रहे संत माइकल महादूत। और जब वह आते समय प्रभु का वचन की शक्ति से हमारी जिंदगी से हर एक निराशा को, गलत चीजों को, शैतान के बंधनों को तोड़ रहे। हालेलुया। एक दूसरे को ये कहेगा मैं प्रभु का हूं। हमारे परिवार में हमारे नौजवान बच्चों को प्रभु ऐसा आशीष देगा, ताकत देगा, यह मेरा विश्वास है। अगर 8 बजे हमें एकत्रित किया है तो इस वचन के जरिए नौजवान बच्चों की जिंदगी में, मुझे सुनने वाला भाई बहनों की जिंदगी में प्रभु यह काम कर रहे हैं। हालेलुया। रॉन्ग रिलेशनशिप को छोड़ने के लिए, मोबाइल का एडिक्शन को छोड़ने के लिए, शराब की बोतल फेंकने के लिए, नशा की जो चीजों पदार्थों को फेंकने के लिए प्रभु आपको सामर्थ्य दे रहे। विश्वास रखना। हालेलुया। मैं प्रभु का हूं, मेरा नाम इज़राइल, मैं प्रभु का हूं, ऐसे बोलने के लिए आपको ताकत दे रहे शैतान के हर एक बंधनों को तोड़ते हुए। आइए हम सब मिल के संत माइकल महादूत की प्रार्थना में भाग लेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम सुना, देखो वे जल स्रोतों के किनारे लगे मजनू वृक्षों की तरह, जलाशय के तट की घास की तरह लहलहा उठेंगे। हालेलुया। जब इस वचन में पढ़ रहे थे, हमारी जिंदगी में अगर पवित्र आत्मा पूरी तरह एक्टिव है तो हमारी जिंदगी में होने वाला आशीष के बारे ये लिख के रखा है। हालेलुया। पवित्र बाइबल में वचन में जल स्रोत, जीव जल, ये सब पवित्र आत्मा के बारे लिख के रखा है। अगर हमारी जिंदगी पवित्र आत्मा में है तो इसी तरह की जल स्रोत के किनारे लगे हुए मजनू वृक्षों की तरह हर समय फल देने वाला, हर समय हरे पत्ते रहने वाला पौधों के जैसे हमारी जिंदगी होने वाला है। लेकिन आजकल हमारी जिंदगी में क्या है? बहुत निराशा की बात है। कई दुख तकलीफ में, निराश में, समस्या में हम बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताया एक दूसरे को हम क्या बोल रहे हमारे परिवार में, कारण भी है। हमारी जिंदगी में ऐसे हमको महसूस नहीं हो रहा है। जीव जल स्रोत के किनारे लगे हुए पौधे जैसे हमको उल्टा लग रहा है। हालेलुया। काफी परेशानियां, काफी समस्याएं, काफी रुकावटें जिंदगी में, हमको लग रहे हम सुखी धरती पर है। प्रभु का वचन से मैं आपको बताऊंगा, बाइबल है तो वचन खोलो। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ, उसका अध्याय 17 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो निरे मनुष्य का सहारा लेता है और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। पद संख्या 6 बहुत ध्यान से सुनना। हालेलुया, हालेलुया। देखो वचन में लिखा है, वह मरुभूमि के पौधे के सदृश है। क्या लिख रखा है? मरुभूमि के पौधों के सदृश है, जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। ये डायलॉग मैं काफी सुनता है इधर, जब फोन करते समय लोग फोन करके, फादर जी हमारे दिल में, हमारे जिंदगी में, हमारे परिवार में अच्छे दिन नहीं है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम मन चिंतन करना बहुत जरूरी है। अगर इसी तरह हमको महसूस हो रहे जिंदगी में, वह मरुभूमि के पौधे के सदृश है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता, वह मरुभूमि के उत्पत्त स्थानों में नूनखरी और निर्जन धरती पर रहता है। काफी परिवार में ऐसा है, काफी नौजवानों की जिंदगी इसी तरह है, सूखी धरती पर, मरुभूमि पर लगे हुए पौधे जैसे हैं। हालेलुया। कोई फल नहीं,
पत्ता भी नहीं है। हालेलुया। निराश में नहीं बैठना, निराश में नहीं बैठना। प्रभु का वचन आज हमें याद दिला रहे, अगर हमारी रास्ता सही नहीं तो, आचरण सही नहीं तो, आज प्रभु के पास वापस आने का समय है। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ में उसका अध्याय 2 पद संख्या 13 में हम पढ़ते हैं। बहुत सुंदर वचन है। क्यों हमारी जिंदगी में इतना प्रॉब्लम्स चल रहे हैं? देखो प्रभु का वचन ये बता रहे, मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले, उसने मुझे संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया और अपने लिए ऐसे कुंड बनाए जिनमें दरारें हैं और जिनमें पानी नहीं ठहरता। नौजवान बच्चे, मेरे क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिंदगी में थोड़ा परख के देख लो, चेक करो, स्कैनिंग करो, आध्यात्मिक जिंदगी किस तरह चल रहा है। क्या पवित्र आत्मा एक्टिव है और कोई ही आत्मा एक्टिव है? शाम होते हुए हमारे परिवार में क्या कौन एक्टिव हो रहे? मोबाइल एक्टिव हो रहे, सीरियल एक्टिव हो रहे, व्हाट्सएप एक्टिव हो रहे, इंस्टा में एक्टिव हो रहे, या यूट्यूब एक्टिव हो रहे? क्या एक्टिव हो रहे? मन चिंतन करो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन ये बता रहे, देखो यिर्मयाह नबी का ग्रंथ 17 अध्याय, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। आत्मा से संचालित होना, पवित्र आत्मा से संचालित होना, देखो वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई हैं। बहुत सुंदर बात है। हालेलुया। मैं आपको बताया, स्कैनिंग करके देखना आध्यात्मिक जिंदगी, आध्यात्मिक वृक्ष मेरी जिंदगी, उनकी जड़ें कहाँ हैं? हालेलुया। सुबह से लेकर शाम तक कहाँ है मेरी श्रद्धा, मेरा ध्यान कहाँ है? हालेलुया। अगर मेरी जिंदगी की जड़ें, आध्यात्मिक जड़ें जीव जल पवित्र आत्मा में है, तो देखो प्रभु का वचन ये बता रहे, वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई हैं। वह खड़ी धूप से नहीं डरता, नहीं डरता। चाहे कितने भी बड़ी समस्या हो, डरने वाला नहीं, क्योंकि आपकी जो जड़ें, रूट्स हैं, पवित्र आत्मा में है, पवित्र आत्मा में है। आशा, उम्मीद, होप में है। फिर कैसे निराशा एक्टिव हो जाएगा? अभी हमारी दिक्कत क्या है? पवित्र आत्मा एक्टिव नहीं है, संचालित नहीं है, इसलिए कुछ बीमारी, कुछ प्रॉब्लम्स आ गया, देखो हम निराश में बैठना शुरू हुआ। मुझे पता है काफी लोग बीमार भाई बहन इस वचन को सुन रहे, कैंसर बीमारी है, डायलिसिस चल रहा है, ट्रीटमेंट के लिए पैसा नहीं, बहुत निराश में, दुख में मुझे सुन रहे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, निराश में बैठना नहीं। आज मैं प्रभु का जिंदा वचन में आपको दे रहा हूं। अगर आप दिल में विश्वास रखने के लिए तैयार है तो आध्यात्मिक तौर पर आपकी आध्यात्मिक जिंदगी का जो जड़ है, पवित्र आत्मा में डुबाने के लिए तैयार है तो, जीव जल में डुबाने के लिए तैयार है तो, देखो आपके जिंदगी में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। प्रभु का वचन ये बता रहे, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई हैं, जीव जल के पास फैली हुई हैं, वह खड़ी धूप से नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं, सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उस समय भी वह फलता है। आज इस वचन आपके जिंदगी में पूरा हो जावे, मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपके लिए। अगर आप इस शाम को इस वचन को सुन रहे तो एक उद्देश्य है पवित्र आत्मा की, आपके जिंदगी से हर एक निराशा को दूर करके आपके जिंदगी में आशा देना। इस जुबली साल में प्रभु इसलिए संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना योजना किया है। आपकी जिंदगी में
पवित्र आत्मा की आशा, आनंद, शांति से आपको भरपूर करना। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए आज हम लेट नहीं होना, स्किप नहीं करना। हमारे जिंदगी को, आचरण को बदलना है। अगर हमारी आध्यात्मिक जिंदगी का जड़ पवित्र आत्मा में नहीं तो आज हम डिसीजन लेना है। हमें पता है, मैं बहुत बार आपको बताया सामरिया व्रत के बारे। इस दुनिया से पानी इकट्ठा करने के लिए आते थे, हमें पता है उनकी स्टोरी, कहानी। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनको बताया, मेरी बेटी, इस दुनिया के पानी से देखो आपकी प्यास नहीं बुझेगा, आपको चाहिए पवित्र आत्मा। आत्मा में आराधना करना सीखो। हालेलुया, हालेलुया। सामरिया व्रत उनकी जिंदगी को बदला, पाप को छोड़ दिया। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सामरिया व्रत उनके आध्यात्मिक जिंदगी के जड़े पवित्र आत्मा में, जीव जल में रखा। देखो जिंदगी में आशीष आना शुरू किया। आज इसी वक्त हम भी डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। देखो प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ उसका 17 अध्याय 10 पद संख्या में, मैं प्रभु मनुष्य का हृदय और अंतरतम जानता हूं, मैं हर एक को उसके आचरण और उसके कर्मों का फल देता हूं। नौजवान बच्चे याद रखना, स्किप नहीं करना, एडजस्ट नहीं करना। अगर कुछ निकालना है तो आज निकालना है, कुछ छोड़ना है तो आज छोड़ना है। सामरिया व्रत इस दुनिया की जो पानी इकट्ठा करने के लिए लेके आया, जो बर्तन को छोड़ दिया। हालेलुया। आज हम भी छोड़ना पड़ेगा जी। आप प्रार्थना कर रहे हैं आशीष के लिए, बरकत के लिए, लेकिन आचरण नहीं बदले तो किस तरह आशीष मिलना है। हालेलुया। देखो प्रभु का वचन में 13 पद संख्या में ये बता रहे हैं, प्रभु इस्राएल की आशा उन सबों को निराश होना पड़ेगा जो तुझे त्याग देते हैं, जो तुझसे मुंह मोड़ लेते हैं। उनका नाम धूल में लिखे हुए हैं, क्योंकि वे प्रभु का जीवंत जल के स्रोत का त्याग करते हैं। इसी तरह नहीं बनना। हालेलुया। जानबूझ के पाप में नहीं बैठना। अगर गलत रिलेशनशिप आज छोड़ना है तो छोड़ना। आजकल देख रहा हूं परिवार में कितने परिवार डूब रहे हैं, रॉन्ग रिलेशनशिप दंपतियों के बीच। प्रभु बता रहे हैं ये सही नहीं है। हालेलुया। आचरण बदल के आध्यात्मिक जिंदगी की जड़ें पवित्र आत्मा में हम रखेंगे। ऐसे रखने के लिए तैयार है तो देखो प्रभु का वचन जीवन जल स्रोत के किनारे लगे हुए मजनू वृक्षों की तरह आशीष और बरकत हमारे जिंदगी में प्रभु लेके आ रहे हैं। एक दूसरे को ये बोलेगा मैं प्रभु का हूं। आइए हम सब मिल के प्रार्थना करेंगे, इस वचन की आशीष और बरकत हमारे जिंदगी में प्रभु लेके आ रहे हैं। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। माता मरियम के कांस मध्यस्थता हमें मिल रहा है। सारे दूतों और संतों के साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। संत अंतनी के कांस मध्यस्थता हमें मिल रहे हैं। संत मिखाइल महादूत के सहायता हमें मिल रहे हैं। पूरा कलीसिया के साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। संत पापा लियो 14वां के साथ और सारे कार्डिनल्स बिशपों के साथ, सारे पुरोहितों के साथ, जितने भी पवित्र अल्तार पर चढ़ाने वाला पवित्र बलियों के योग्यता से हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु हमारी जिंदगी में, हमारे आध्यात्मिक जिंदगी की जड़ें प्रभु पर पवित्र आत्मा में रखने के लिए प्रभु हमें आशीष दे रहे, बरकत दे रहे हैं। सारे धर्म बहनों के साथ, सारे कैटेकिस्टों के साथ, सारे विश्वासियों के साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं हर एक बीमार भाई बहनों के लिए प्रभु। खास तौर पर कैंसर की बीमारी है प्रभु, रेडिएशन और कीमोथेरेपी के बाद बहुत निराश में, बहुत दुख में इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं प्रभु। मैं विश्वास करता हूं आपके जीवंत वचन, पवित्र आत्मा की शक्ति प्रभु इनके जिंदगी में काम करेगा प्रभु। चाहे कितने भी दुख हो, दर्द हो, प्रभु आपका वचन जो पवित्र आत्मा में संचालित है उनके जिंदगी में कभी भी चिंता नहीं है, निराशा नहीं। प्यारे प्रभु आज इस वचन इनके जिंदगी में पूरा हो जावे। इन भाई बहनों को प्रभु चंगा कर दे प्रभु के यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। हर एक डायलिसिस पेशेंट्स के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। हर एक ब्रेन ट्यूमर पेशेंट्स के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु।
रहम कर, दया कर प्रभु। कोलेस्ट्रॉल की बीमारी यीशु के नाम पर कैंसिल कर देता हूं। कैंसर की जो बीमारी यीशु के नाम पर प्रभु कैंसिल कर देता हूं। पौरोहित मखसूसियत राही जो अधिकार दिया है, सामर्थ्य दिया है प्रभु, चंगाई घोषणा करने के लिए सामर्थ्य दिया है प्रभु, इन भाई बहनों की जिंदगी से हर एक बीमारी यीशु के नाम पर दूर होने दो। हालेलुया, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया। प्यारे प्रभु, हर एक लिवर सिरोसिस पेशेंट्स के लिए प्रार्थना करता हूं। सोरियासिस, स्किन एलर्जी से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। बाल चढ़ रहे प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, अपने पवित्र हाथ बढ़ाकर इन भाई बहनों को चंगा कर दे। इसी वक्त छू ले प्रभु, पवित्र लहू से तो दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। प्यारे प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करता हूं हर एक नौजवान बच्चों के लिए प्रभु, इनकी जिंदगी में आशीष दे, बरकत दे प्रभु। आचरण बदलने के लिए प्रभु सामर्थ्य दे, शक्ति दे। आध्यात्मिक जिंदगी की जड़ें पवित्र आत्मा में रखने के लिए प्रभु सामर्थ्य दे प्रभु। हालेलुया। इनकी जिंदगी से हर एक रुकावटें यीशु के नाम पर दूर होने दो। बाहर जाने में रुकावटें प्रभु यीशु के नाम पर कैंसिल कर देता हूं। इनके जॉब एप्लीकेशंस में प्रभु ब्लेसिंग दे, पासपोर्ट्स में प्रभु ब्लेसिंग दे। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, व्हाट्सएप में अपने हॉल टिकट्स को, जॉब एप्लीकेशंस को यहां भेजा है प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। इनके एप्लीकेशंस में प्रभु इसी वक्त आशीष होने दो। प्यारे प्रभु, स्कैनिंग रिपोर्ट्स भेजा है बहुत विश्वास के साथ। प्यारे प्रभु, इसी वक्त पौरोहित मखसूसियत राही जो सामर्थ्य दिया है प्रभु, इनके स्कैनिंग रिपोर्ट से ट्यूमर्स को प्रभु कैंसिल कर देता हूं। यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स में बैठने वाला हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, रहम कर, दया कर प्रभु। जिंदगी डूब रहे, निराशा में बैठा है, डिप्रेशन में बैठा है, यीशु के नाम पर हर एक निराशा इनकी जिंदगी से दूर होने दो। आध्यात्मिक जिंदगी को प्रभु उनके जड़ें पवित्र आत्मा में रखने के लिए, आचरण को बदलने के लिए इनको सामर्थ्य दे प्रभु। हर एक फाइनेंशियल स्ट्रगल्स यीशु के नाम पर दूर होने दो इनकी जिंदगी से। हालेलुया, हालेलुया। बाहर जाने वाले रुकावट प्रभु दूर होने दो प्रभु। छोटे बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रात इनको नींद नहीं आते प्रभु, बहुत डिस्टर्बेंस करते प्रभु। हालेलुया। इनके जिंदगी से प्रभु हर एक डिस्टर्बेंस दूर होने दो प्रभु। ब्लेसिंग देता हूं यीशु के अति पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया। हर एक एलर्जीज दूर होने दो प्रभु इनके जिंदगी से। हालेलुया। हर एक स्टूडेंट्स के लिए प्रार्थना करता हूं, बहुत टेंशन में है, निराश में है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बता रहे आपके आध्यात्मिक जिंदगी की जड़ें, रूट्स को प्रभु पर रख, पवित्र आत्मा में रख, फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के समय आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रभु आपके साथ रहेगा। प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया, हालेलुया। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। आज ट्रैवलिंग करने वाला हर एक को प्रभु ब्लेसिंग देता हूं। हालेलुया। वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वाले हर एक को प्रभु ब्लेसिंग देता हूं। हर एक परिवार में प्रभु ब्लेसिंग देता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु न सबको सुरक्षित रख। पीआर एप्लीकेशंस में प्रभु ब्लेसिंग दे दो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ग्रीन कार्ड एप्लीकेशंस में प्रभु ब्लेसिंग दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए जो इंतजार में है प्रभु ब्लेसिंग दे प्रभु, आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। जिनको रहने के लिए घर नहीं है प्रभु, हालेलुया। इसी वक्त प्रार्थना करता हूं प्रभु, रहम कर, दया कर। गरीबी के हालात इनके जिंदगी से दूर कर दे प्रभु। परिवार में शांति नहीं है, लड़ाई झगड़ा है, एक दूसरे को प्रभु प्यार नहीं करते प्रभु। आज आपका वचन याद करता हूं, एक दूसरे को ये कहेगा मैं प्रभु का हूं, मैं प्रभु का हूं, ऐसे बोलने के लिए प्रभु इनको ताकत दे, शक्ति दे। प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। विधवा औरतों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, आशीष दे, बरकत है। इनके मन से, जिंदगी से हर एक डिप्रेशन की सोच को दूर कर। कोर्ट केस यीशु के नाम पर दूर होने दो, कैंसिल होने दो प्रभु। डिप्रेशन, डिवोर्स की सोच यीशु के नाम पर कैंसिल होने दो। हालेलुया। परिवार में शांति आने दो। अपने सिर को झुकाइए,
अपने हाथ में जो गाड़ी की चाबी, दुकान की चाबी रखा है, प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहे। पासपोर्ट में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, अपने डॉक्यूमेंट्स में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, घर बनाने के आपके स्केच में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया। याद रखना, आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए है। मेरा ड्यूटी है आपको यीशु के नाम पर ब्लेसिंग देना। सब कुछ करने वाला प्रभु है। सिर झुका के रिसीव करिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। मिलके धन्यवाद करेंगे। प्रभु हमारी प्रार्थना सुन लिया है। आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए। हालेलुया। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ, और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में पवित्र आत्मा की अभिषेक मिलने के लिए फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बट्टाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।